मैं खाना बना रही हूँ, तो हम आसानी से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आई एम कुकिंग फूड। लेकिन अगर बोलना है खाना बन रहा है तो कैसे बोलेंगे? ठीक इसी तरह अगर हम बोलते हैं वह डांस कर रही है तो बोलते हैं सी इज़ डांसिंग। लेकिन अगर बोलना है कि डांस हो रहा है तो हम कैसे बोलेंगे? तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेंटेंस में जो है सीखेंगे कि सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को तो हम आसानी से इंग्लिश पे ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन बिना सब्जेक्ट वाले को हम कैसे बनाएंगे? जैसे सब्जेक्ट वाले पे हम जानते आ रहे हैं कि कंटिन्यूस टेंस में जो है हम लोग इसे जो बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो रहती है उसे सब्जेक्ट इज एम आर के साथ और वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग वाज वर्ब के साथ आईएनजी का फॉर्म लगाते हैं जो कि सब्जेक्ट वाला सेंटेंस पे होती है। लेकिन हम बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस पे कैसे बनाएंगे वो आज इस वीडियो पे हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जो बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो हम लोग सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को बनाते हैं इस एम आर के साथ आईएनजी लगाते हैं, और पास्ट कंटिन्यूस में रहती है तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि बिना सब्जेक्ट वाली जब प्रेजेंट पे रहेगा, काम हो रहा है तो हम इसे कंटिन्यूस में रहेगा तो हम इसे जो है कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में काम हो रहा है तो कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट जिसमें नहीं रहता है, बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम लोग आसानी से, चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ही रहता है, लेकिन हम कैसे बनाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? तो जिस पर कार्य हो रहा है, ठीक है, जिस पर कार्य हो रहा है, जैसे कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धो रहे तो कपड़े क्या हो रहा है? कपड़े धुल रहे हैं ना, तो कपड़े इस पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिस पर कार्य हो रहा है वो हम ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका जो है स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। इस पर बीइंग बहुत, जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लेकर चलेंगे, जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो इसी से हम ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को बनाने के लिए, तो इसी से हम लेंगे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अभी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो रहता था, जो कि हम लोग मतलब सब्जेक्ट जिस पे रहता था, तो इस पे ऑब्जेक्ट के लास्ट में आए तो हम ऑब्जेक्ट इस पे जो है फर्स्ट में कर देंगे। ठीक है, इस पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है इज एम आर, तो फिर हम सेकंड में इज एम आर को ले लेंगे। ठीक है, इज एम आर। नेक्स्ट है बी आई एन जी। तो देखिए आई एन जी के साथ हम बी का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? बीइंग, तो हो जाएगा हमारा बीइंग। तो आई एन जी तो हमारा था ही, तो इस पर सिर्फ हम लोग बीइंग का यूज़ करेंगे, तो बी हो जाएगा। बी ई ऐड कर देंगे तो हमारा जो है बीइंग हो जाएगा, और बीइंग हम लोग को लगाना ही लगाना है। ठीक है, जैसे बीइंग, बी का ऐड कर देंगे आईएनजी पे तो हो जाएगा हमारा बीइंग, और बीइंग हम लोग स्ट्रक्चर पे जो लगाना ही लगाना है। उसके बाद V3 का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगा। बीइंग जो है इस स्ट्रक्चर पे लगाना ही लगाना है। बीइंग करके ही नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस को V3 का फॉर्म ऐड करेंगे। ओके, इस पर हम लोग V3 का यूज करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसी से हम लोग बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस पे बनाएंगे। तो ये हम इसीलिए बता रही हैं ताकि आप लोग दोनों अच्छे से समझ जाएं कि हम लोग सब्जेक्ट वाले और बिना सब्जेक्ट वाले कैसे बनाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे खाना बन रहा है, कमरा साफ़ हो रहा है, कॉपियाँ चेक हो रही है, इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। तो खाना बन रहा है, तो इस पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट पहले देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इस पर खाना बन रहा है तो खाना बन, तो द फूड। ठीक है, द फूड इस पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द फूड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और इस पर हम लोग क्या लगाएंगे? इज एम आर या फिर तो इज लगाएंगे। इज क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सिंगुलर है। ये जो फॉर्म है द फूड सिंगुलर में है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग इज का यूज़ करते हैं। सिंगुलर मतलब एक पर्सन। ओके, सिंगुलर तो हम लोग इज का यूज़ करते हैं। इज मतलब वन पर्सन। ओके, और जहाँ पे हम लोग एक पर्सन से ज़्यादा होते हैं, एक पर्सन रहे तो इज का यूज करेंगे, और एक पर्सन से ज़्यादा होता है तो हम लोग आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस पर आर का यूज़ करते हैं पुलर के साथ। याद रखिएगा, पुलर के साथ एक से ज़्यादा होता है तो आर का यूज़ करते हैं। तो बीइंग, इसके बाद क्या लगाएंगे? इज के बाद बीइंग, क्योंकि बीइंग तो कंटिन्यू लगाना ही है, वो बेस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर V3 का फॉर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? खाना बन रहा है। खाना बनने का क्या हो जाए? कुक होता है, लेकिन V3 यूज कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कुक्ड, है ना? कुक। तो द फूड इज बीइंग कुक्ड।
इसमें हम लोग कुक्ड का यूज़ करेंगे। ओके, कुक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और कुक्ड होता है वर्ब का थर्ड। तो द फूड इज़ बीइंग कुक्ड, क्या हो जाएगा, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड। ओके फ्रेंड्स, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड। नेक्स्ट है कमरा साफ हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा द रूम इज़ बीइंग क्लीन, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द रूम, ठीक है, द रूम इज़ बीइंग क्लीन। नेक्स्ट है कॉपियाँ चेक हो रही है, कॉपियाँ चेक हो रही है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो जिस तरह ये वाला बनाए कि कमरा साफ हो रहा है, द रूम इज़ बीइंग क्लीन, इस पर V3 का यूज़ किए, क्लीन होता है और क्लीन V3 का यूज़ किए। उसी तरह कॉपियाँ चेक हो रही है, इस सेंटेंस को हम भी फिर से आसानी से बनाएंगे, जैसे ठीक है, कॉपियाँ चेक हो रही हैं, तो द कॉपीज़ आर बीइंग चेक्ड, द कॉपीज़ आर बीइंग चेक। देखिए इसमें V3 का यूज़ किया है, चेक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ED लगा दी है तो मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। द कॉपीज़ आर बीइंग चेक्ड। आई होप आप लोगों को इस तरह का सेंटेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। आ रहा होगा तो प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप लोगों को इंग्लिश सिखाने में, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, तो फिर बनाएंगे मैं कपड़े धुल रही हूँ, तो इसका क्या होता है, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ, होता है ना, आई एम वॉशिंग द क्लॉथ। नेक्स्ट कि कपड़े धुल रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, कपड़े क्या हो रहे हैं, कपड़े धुल रहे, तो द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड, द क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड। ओके, द क्लॉथ आर बीइंग वॉश्ड। नेक्स्ट है डांस हो रहा है ना, तो द डांस इज बीइंग परफॉर्मेंस, द डांस इज बीइंग परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंट फॉर फॉर्मेट। ओके, और मोबाइल ठीक हो रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तो मोबाइल ठीक हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा, अगर आप लोग को थोड़ा सा समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट काम हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यू सब्जेक्ट जिसमें लेस नहीं होगा, ये वाला हम लोग सीखें, ठीक है, जिसमें काम हो रहा है कॉन्टिन्यू। लेकिन अगर पास्ट में होगा तो हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, तो आगे हम जो पास्ट सेंटेंस होंगे उसको कैसे बनाएंगे, लेकिन कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन पास्ट में रहेगा, है ना, बिना सब्जेक्ट वाले सेंटेंस को। तो चलिए आगे हम आज सीखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, ये हम लोग स्ट्रक्चर समझे, ठीक है। लेकिन इस पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वोर प्लस बीइंग प्लस V3, ये पास्ट के लिए, ठीक है। प्रेजेंट के लिए हम लोग इज एम आर का यूज़ करे थे, इस पर वाज वर का यूज़ करेंगे और प्लस बीइंग प्लस V3 का फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वोर प्लस बीइंग प्लस V3 का यूज़ करने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर है। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमें सेंटेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है, बस वाज वोर लगाना है, जिसमें हमारा पास्ट होगा, तो पास्ट पे हम लोग वाज वोर का यूज़ करेंगे प्लस बीइंग का यूज़ करेंगे प्लस V3 का यूज़ करेंगे। सेंटेंस वैसा ही होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। ओके, नेक्स्ट है खाना बन रहा था, खाना बन रहा था, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, क्या हो जाएगा, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड। ओके, द फूड वॉज बीइंग कुक्ड, वॉज लगा है। नेक्स्ट है कमरा साफ हो रहा है, तो द रूम वॉज बीइंग क्लीन, द रूम वॉज बीइंग क्लीन, द रूम वॉज बीइंग क्लीन। नेक्स्ट है कॉपियाँ चेक हो रही थी, तो द कॉपीज वर बीइंग चेक्ड, द कॉपीज वर बीइंग चेक्ड, चेक हो रही थी। ओके, नेक्स्ट है चाय बना रही थी, चाय बना रही थी, तो बोलते हैं ना कि चाय बना रही थी, क्या कर रही थी, तो चाय बना रही थी, तो क्या होगा, चाय बना रही थी। तो द टी वॉज बीइंग मेड, द टी वॉज बीइंग मेड, कमरा पेंट हो रहा था, क्या हो रहा था, तो कमरा पेंट हो रहा था, कमरा पेंट हो रहा था। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा, देखिए फर्स्ट में हम लोग वॉज लगाएं क्योंकि ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर। नेक्स्ट है कमरा पेंट हो रहा था, ठीक है, कमरा पेंट हो रहा था, तो हो जाएगा द रूम वॉज बीइंग पेंटेड, द रूम वॉज बीइंग पेंटेड, सिंगुलर है तो हम लोग वॉज का यूज किए हैं, ठीक है, वॉज का यूज किए। द डांस वॉज बीइंग परफॉर्मेंट, द डांस वॉज बीइंग परफॉर्मेंट। ओके, परफॉर्मेंट। ओके, तो आई होप आप लोग समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।